क्या कहती हैं बॉस? ये एंगल ठीक तो है ना? ओके, फिर मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहना होगा। मुझे नहीं पकड़ना, नहीं पकड़ूंगी, नहीं पकड़ूंगी। क्या चाहती हो? मुझे हक चाहिए, हक कीजिए मुझे। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें हक चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें हक किया तो हमेशा सिर्फ मैं ही तुम्हें हक करूंगा और तुम्हारा हाथ भी थामूंगा। फिर मॉम का क्या? वो हमेशा मुझे लेने आती हैं। अच्छा, ऐसा है तो फिर हम दोनों साथ में तुम्हें लेने आया करेंगे। हाँ। ठीक है, चलो अब घर चले। ड्रामा क्वीन, थक गई हो? थोड़ी बहुत। सुनो सब लोग, आज हमारे जिम का एलिमिनेशन टूर्नामेंट होने वाला है। आज जो भी जीतेगा वो फ्यूचर व्यू के वार्म अप मैच में खेलने वाला है। आर यू रेडी? सुनो ना, डर गए क्या? भला मैं क्यों डरूंगा? मैं तो फ्लैश हूं ना। इसीलिए मुझे तुम पसंद हो। हमेशा की तरह सबसे नए मेंबर्स का मैच होगा। कौन है यहाँ? तुम्हें बुला रहे हैं। अरे जाओ ना। हाँ ठीक है, फ्लैश किसी से नहीं डरता। मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो। राउंड 1 होगा आओ युंगचुन वर्सेस फ्रेडी। मुबारक हो, तुम्हारी लॉटरी लग गई। दादी तुम्हारे लिए दवाई तैयार रखेंगी। हार मत मानना और मुझे मत भूलना। फ्रेडी को पूरी तरह थका देना ताकि मैं उसे हरा सकूं। ज्यादा सोचो मत। गुड लक। सबको पता है कि तुम हारोगे, इसलिए स्ट्रेस मत लो। हाँ हाँ देख लूंगा। सुनो सुनो सुनो, मैं मरहम लगा दूंगा छुओ मत तुम्हें। मुझे, जाओ। ठीक है। फ्रेडी को 2 साल हो चुके हैं, उसे एक्सपीरियंस भी है और चून ने अभी शुरू किया है। देखना यही हारेगा। चुन को मरहम की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तो मैं मरहम लेकर घूम रहा हूँ। एम्बुलेंस बाद में बुला लूंगा। सिर के पीछे और बिलो द बेल्ट नहीं मारना है। मैं समझा नहीं। अरे कमर के नीचे नहीं मारना है। हाँ। और जब मैं बोलूं तो रुकना है। टच ग्लव्स। रेडी रेडी फाइट। स्प्लिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम ठीक हो? कंटिन्यू फाइट। ये तो दिन चौ से बहुत धीमा और कमजोर है। मैं हमेशा नीचे गिरकर ऊपर देखता रहा, लेकिन इस बार खड़े होकर मैं नीचे देखूंगा।
सिंगतोंग, सिंगतोंग, काउंटडाउन करो, खड़े क्यों हो? White corner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो विनर है आओ यंग चॉन। वो फ्रेडी को हराने वाले का नाम क्या है? आओ यंग चॉन अभी ज्वाइन किया हुआ। फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? जितना सोचा था उससे बेहतर। वो डरता नहीं है और काफी बोल्ड भी है। वो लड़का कब से सीख रहा है? उसने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, अभी बस बेसिक्स ही जानता है। बॉक्सिंग सीखी है ना? रुक जाओ। पहले किस जिम में था वो? 2, उसने कभी बॉक्सिंग नहीं सीखी, 4, तो 3 महीने पहले ही यहाँ आया। 6, 7. आओ युंग चोन। 3, 4, 5, 6, 7. इस लड़के को अच्छे से ट्रेन करना। ठीक है। हे तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो जिम में सबकी बाट लगा दी मालूम है। हाँ, वार्म अप मैच में भी तुम ही लड़ने वाले हो। और समझ गया, अपनी फीस को कैसे खर्चोगे ये सोच रहे हो ना? तुम्हारे चेहरे को देखकर कह सकता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि पैसों का क्या करना है। देखो, मैं तुम्हें अच्छी राय दूंगा। तब इतनी जोर की पंच खाई है कि नीचे गिर जाओ। हाँ, ये प्रॉब्लम नए सीखने वाले हमेशा फेस करते हैं। मैं इस स्टेज को पार कर चुका हूँ। मेरी बहुत ही लड़ाइयाँ हुई हैं, हमेशा नीचे गिरे रहकर ऊपर देखता आया हूँ, पर आज पहली बार खड़े रहकर नीचे देखा। ये तो बहुत खुशी की बात है ना? तुम तो खुश हो ना? हाँ शायद। पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे खुशी नहीं नजर आ रही है। देखो, तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बजे हुए हैं। तुम्हें तो ऐसे कभी नहीं देखा मैंने। बोलो ना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें पता है किसी को हरा कर नीचे देखने में कैसा ऐसे क्या देख रहे हो? देखने में मजा आ रहा है, कैसे कपड़े घूमे जा रहे हैं। परेशान हो? पता नहीं क्यों टूर्नामेंट जीतने के बाद से मैं खाली खाली सा फील कर रहा हूँ। कैसा टूर्नामेंट? इन हाउस टूर्नामेंट था, जिसे जीतने के बाद मैं अपने जिम की तरफ से चैंपियनशिप के वार्म अप मैच में खेलूंगा। अभी मुझे जिम गए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, सब कुछ इतनी जल्दी होगा सोचा नहीं था। अरे हाँ, मैं यहाँ क्यों आया था याद आया। तुम मैच देखने आओगी? हाँ जरूर। कब है? वो तो मुझे पता नहीं। तुम्हारा मैच कब है तुम्हें ये भी नहीं पता? मैं उनसे पूछना ही भूल गया। तुम आओगी ना? हाँ। हाँ। मरहम है तुम्हारे पास? कहाँ पर चोट लगी है तुम्हें? मुझे नहीं लगी है, मैं अपने जिम के लड़कों को देना चाहता हूँ, उन्हें मेरी वजह से चोट लगी है। अच्छा ठीक है, मेरे पास बहुत सारा है। हमारे एस बॉक्सिंग के सारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल नए हैं और किसी भी इक्विपमेंट के खराब होने की जानकारी मिलते ही हम उसे तुरंत बदल देते हैं। यहाँ ना लोग पुराने हैं ना इक्विपमेंट। मैंने इस वीआर प्रोग्राम को बनवाने में बहुत दिमाग लगाया है। दिमाग नहीं लगाते तो प्रोग्राम बनता कैसे? हाँ सही कहा। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बिटकॉइन गलती से बनाया गया है। गलती से पॉपुलर हुआ है? मैं ट्राई कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। वैसे विजुअल्स तो अच्छे हैं, हैप्टिक फीडबैक उतना अच्छा नहीं है, और ये ग्लव्स ये बहुत ही हल्के हैं। क्योंकि ये पंचिंग के लिए नहीं बने हैं। हाँ, तो फिर किस लिए बने हैं?
डॉजिंग के लिए। क्या आपको पता है यूएस आर्मी ने एक विंग चुन मास्टर को हायर किया था। नहीं। उन्होंने मास्टर को विंग चुन सिखाने के लिए हायर नहीं किया था, क्योंकि जंग तो जंग के मैदान में ही लड़ी जाती है, ना कि किसी बिल्डिंग के एलिवेटर में। उन्होंने विंग चुन मास्टर हायर किया ताकि कॉम्बैट में उनकी स्पीड बढ़ जाए। उन्हें लड़ना कैसे है ये मास्टर ने नहीं सिखाया, बल्कि उनका रिएक्शन टाइम कैसे कम हो ये सिखाया। इट्स सो फन। आप मजेदार इंसान हैं। साथ में कुछ खाएं? क्यों नहीं? पर क्यों ना खाने से पहले हम कहीं चलें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लेकिन आप मुझे सच में बॉक्सिंग के लिए रख रहे हैं? मुझे तो बस 3 महीने हुए हैं। मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा जिसे यहाँ आए बस 3 महीने हो गए और उसने सबको हरा दिया हो। सिंगतुंग, और मुझे लगता है कि तुम में वो बात है। मेहनत करते रहो। मुझे अभी पता चला है कि अपीयरेंस फी के साथ साथ तुम्हें बेस पे भी दिया जाने वाला है। वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम वार्म अप मैच जीतते हो तो तुम्हें कैश प्राइस का एक हिस्सा देंगे। ऑल द बेस्ट। अच्छा करोगे तो बोनस मिलेगा। और फिर तुम्हें अपने भाई का कर्ज चुकाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। क्या इसके पास रहने की जगह है? ये यहाँ रह सकता है जब तक कोई रहने की जगह ना मिल जाए। क्या सच में? कोई सवाल हो तो तुम इससे पूछ लेना। तुम इसकी मदद कर देना, ठीक है? थैंक यू लोकिन। मिस फैन आई है। इतनी जल्दी? और टेंचाओ आया? अभी तक तो नहीं आया है। ओह हेलो मिस फैन, आपका स्वागत है। हेलो मिस्टर लो। हाय। जिम तो बहुत छोटा है। हाँ, छोटा जरूर है लेकिन कोई कमी नहीं है यहाँ। मिस्टर लो, मुझे गलत मत समझिएगा। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ी सी क्यूरियस हूँ। यकीनन जिम में सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़े पुराने हो चुके हैं। मतलब जिम में सब कुछ है, लेकिन चमक नहीं रहा है। मुझे यकीन है कि आप एस बॉक्सिंग से आ रही हैं। हाँ, पर कंपेयर करने नहीं गई थी। पता है कि इनके सामान में चमक है, लेकिन यहाँ सामान यूज करते हैं। आप जितना यूज करेंगे उतना ही वो पुराना लगेगा। पुराना दिख रहा है क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। सही कहा ना? हाँ सर, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप इक्विपमेंट बदलना ही नहीं चाहते। अरे खराब होगा तभी तो बदलूंगा ना। देखिए, बॉक्सर्स को ट्रेन करने के लिए सारे जरूरी इक्विपमेंट्स इस जिम में मौजूद है। डोंट वरी। मुझे यकीन है मिस्टर लो, पिछले मैच में मिस्टर गैम का नहीं आपका बॉक्सर जीता था। किंग बॉक्सिंग बहुत सालों से चल रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं हम कितनी बार जीते हैं, याद ही नहीं है हमें। मिस्टर गैम को नंबर्स याद रहते हैं, ये आपको बताएंगे। हमारे 48 और इनके 57, पर इनके एक ही बॉक्सर ने 10 मैचेस जिताए हैं। युन टिनचाओ? हाँ। कहाँ है वो? दिख नहीं रहा। वो टिनचाओ आज बिजी है, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, मेरी सेक्रेटरी ने आपको बताया नहीं क्या? मैं जाकर उससे बात कर लेती हूँ। हम सब का वक्त बहुत कीमती है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। दरअसल बात यह है कि मैच पर पूरा फोकस करने के लिए वो थोड़ा वक्त लेता है। मैं समझती हूँ। आप उसे मेरी तरफ से गुड लक कहिएगा मिस्टर लो। जी हाँ। उम्मीद है अच्छा मैच होगा। गुड लक एस बॉक्सिंग। थैंक यू मिस फैन। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। वो लड़का है कहाँ? उसने रिप्लाई किया नहीं, वैसे टेंचाओ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो प्रैक्टिस में बिजी हो। आपको इस वक्त डोरबेल नहीं बजानी चाहिए थी।
आईवी और सीसी जल्दी सो जाते हैं। अगर आज तुम मुझसे मिलने जिम आए होते तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। आप जानते हैं मुझे मिलना जुलना नहीं पसंद है। वो फ्यूचर व्यू की फैंसी उफुंग है। चैंपियनशिप वही ऑर्गेनाइज करा रही है। पता है ना फ्यूचर व्यू कितनी बड़ी कंपनी है। हमारे जिम का फ्यूचर उसके हाथ में है। कोऑपरेट करो। मतलब वो अमीर है तो उसे खुश करूं, क्यों, है ना? उसे खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस हाय हेलो ही करना था। उनकी पहुंच बहुत बड़ी है। सिर पर हाथ रख दिया ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी बीवी और बच्चे के लिए ये करना होगा। मेरी जिंदगी से आपका क्या लेना देना है? हा? मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन हेल्प करेगा? बोलो। आपके जैसा नहीं हूं मैं। आप बोल के कमाते हो, मैं मुक्कों से। मैं परफॉर्म ना करूं तो बोलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो साथ मिलकर काम करते हैं एक दूसरे के लिए और जिम के बोल दिया बाकी आपने? लोगों के लिए। चलता हूं। लोकिन से लड़ाई हुई क्या? मैं अब उन्हें बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहा। वो आजकल एक बिजनेसमैन की तरह बात करने लगे हैं। वो पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। पैसों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। मुझे याद है जब तुम उनसे मिले थे, तुमने कहा था कि वो बॉक्सर्स के बारे में सोचते हैं। बॉक्सिंग का जुनून है उनमें, इसीलिए उनसे ट्रेनिंग ली। पुरानी बात है। सिंह तुम के डैड मरे नहीं होते तो वो नहीं बदलते। मुझे बुलाने की कोई खास वजह? मैं एक बेट लगाना चाहती। एक्सक्यूज मी। हे मिस, फिर से फिश चाहिए? पिछली वाली बहुत देर तक लड़ी। उससे भी खतरनाक कोई है? मुझे पसंद है। Ready? Fight! हे ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से तुम ये नहीं खा सकते। अरे ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, खाने दो मुझे। ये बस नट्स ही तो हैं। और वैसे भी मुझे मैच के लिए 9 पाउंड वजन घटाना है। ऐसे चलेगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा? हाँ, पहले तो ये दो मुझे। स्कूल भी गए हो क्या तुम? वेइंग के बारे में क्या पता है तुम्हें? देखो आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे गंवार समझने की कोशिश मत करो। इंग्लिश के 26 लेटर्स पूरे दिल से याद है मुझे। वेइंग का मतलब होता है किसी का वजन नापना। मुझे कम मत समझना। हाँ, दोबारा बॉक्सिंग करने से पहले तुम्हें 2 साल पढ़ना पड़ेगा। सुन लो, बॉक्सिंग मैच के एक दिन पहले दोनों बॉक्सर्स के वजन को नापा जाएगा। अपने डिवीजन के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं या नहीं देखा जाएगा। नहीं तो पॉइंट्स कटेंगे, वरना वो होंगे DQ। ये DQ क्या है? डिस्क्वालिफाइड। ये भी नहीं पता है तुम्हें? अब तो मुझे पता चल गया ना। अच्छा, ये सब इतना सीरियस होगा, मुझे तो मजा ही नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ। एक बॉक्सर 150 पाउंड का है और दूसरा वाला 130 पाउंड का है। अगर इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो क्या होगा? ओह, अब समझा मैं।
दोनों बॉक्सर्स के वजन लगभग बराबर होने चाहिए ताकि मुकाबला बराबरी का हो। सही कहा ना? बिल्कुल सही समझे। इसीलिए कुछ भी कर लो, तुम बेईमानी नहीं कर सकते। तुम ईमानदारी से मेहनत करो, सिंह तुम के प्लान के हिसाब से वजन कम करो। आखिरी के दिन बहुत मुश्किल होने वाले, समझ लेना। बहुत मुश्किल होगी क्या? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट और मोटिवेट करता रहूंगा मेरी जान। इंसान के शरीर में 70% पानी है, तो अपने आखिरी ड्रॉ के दौरान तुम अपने शरीर में पानी की कमी जरूर महसूस करोगे। तो फिर मैं पानी पीना ही छोड़ देता हूँ। प्यासे रहने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। और तेज। टाइम हुआ कि नहीं? अभी 10 सेकंड्स और हैं, करते रहो। टाइम्स अप। सात पाउंड और बाकी हैं। इतनी मेहनत करने के बाद बस 2 पाउंड ही कम हुए। कहीं ये तुम्हारी मशीन खराब तो नहीं है? वजन कम करना आसान नहीं है, तो ये दुआ करो कि तुम्हारा वेट रिबाउंड ना करे, वरना गए काम से। मुझे तो बस रिबाउंड ही सुनाई दिया। ज्यादा पानी नहीं पीना है। ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं पानी की कमी से मर जाऊंगा। इंचाओ ने भी ऐसे ही वजन कम किया था, तो सहन करना सीखो। जब मैच जीतोगे तो समझ में आएगा कि ये कितना जरूरी है। भौंकने वाले फट्टू ने भी ये सब किया है क्या? उसने तुमसे ज्यादा वजन कम किया था। 2 पाउंड्स तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं आता है? प्रैक्टिस नहीं करता क्या? देखो, टिंचाओ की कुछ अपनी आदतें और तरीके हैं। मुझे अभी याद आया, वो उस दिन जानबूझकर नहीं आया। और तुम्हें ऐसा किसने कहा? ये तो दादी माँ भी बता सकती हैं, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसकी लोकिन से नहीं बनती है। टिंचाओ की सोच बाकी लोगों से अलग है। मतलब वो अपनी मर्जी का मालिक है, लोकिन की भी नहीं सुनता है। कौन कैसा है इसके बारे में तुम अभी मत सोचो, समझे? बात बस ये है कि टिंचाओ को लोकिन की ट्रेनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बॉक्सिंग रिंग के अंदर सिर्फ लोकिन के दांव पेच ही काम आते हैं। वो कैसे ट्रेन करता है? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम? अपनी ट्रेनिंग तो पूरी कर नहीं पा रहे और टिंचाओ के बारे में जानने की पड़ी है। इन सब बातों में मत पड़ो। कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने कुछ सवाल क्या पूछ लिए, तुम तो सीरियस ही हो गए। तुम्हारा कहना है कि उसकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कमाल की ट्रेनिंग है और मेरी ट्रेनिंग बस नॉर्मल सी। मैं उसके जैसे ट्रेन क्यों नहीं कर सकता? वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, और वैसे भी टिंचाओ के मेथड सबके काम नहीं आ सकते हैं, ठीक है? चलो उठो, फिर से करते हैं। क्या? चलो उठो, फिर से करना है। क्या कहा तुमने? कम ऑन, आ जाओ। नहीं, आ जाओ। छोड़ दो मुझे। दादाजी! देखा ना? हाँ? ओ वाह, मजा आ गया। कितना टेस्टी है ना ये। जरा मुझे तुम्हारा वाला ट्राई करने दो। अरे यार, खा रहे हो कि बात कर रहे हो? खाते वक्त बात नहीं करते, समझे? मम्मा मिया, ये तो डिलीशियस है। बहुत डिलीशियस है यार। क्या खुशबू है, सुन कर तो देखो। सुंगो ना, स्मेल इट। सुंगो तो। सुंगो। ए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको। छोड़ दो, छोड़ दो। रुको। बाहर में जाओ तुम सब। मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, मुझसे नहीं होगा। छोड़ो मुझे। हाँ बताओ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम्हें भी मेरे सामने ही खाना था क्या? हाँ, मुझे मैच के लिए वजन घटाना है, पानी भी नहीं पी सकता मैं, और सब मेरे सामने मजे से खाए जा रहे हैं। बेकार है, बहुत खराब है। ठूस लेती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है, चाहो तो इसे भी ठूस सकती हो। नहीं, ये ज्यादा हो गया, ये खा लो। मुझे मत छुओ ना।
हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि हम ट्रेनिंग करेंगे। बस चलते रहो, तुम जो देखना चाहते हो वही दिखाने लाया हूं तुम्हें, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे यहाँ तो बस सीढ़ियां ही हैं, सोचा था कि कुछ खास होगा। ये तो भौंकने वाला फट्टू है। जब तुम आए थे तुमने कहा था ना टिंचाओ की ट्रेनिंग देखनी है तुम्हें। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आ गए? दरअसल इसका वजन कम नहीं हो रहा था तो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया है ये। इसे नहीं लाना था। मैं इसे दिखाने लाया हूँ कि प्रोफेशनल बॉक्सर बनना आसान नहीं है। अरे कुछ भी, ये तो बस जंजीरों से खेल रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम नहीं सुधरोगे, बस भौंकना आता है। इतना ही आसान लगता है तो करना। अबे फट्टू कहीं का, तो जो भी करेगा मैं उसका दोगुना करके दिखाऊंगा। बॉक्सिंग रिंग में हराऊंगा तुझे। आजा आजा। देख क्या रहा है, कर। चलो, नहीं हो पाएगा। अरे तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हे, ये लो, इसे पहनो। ये बेहतर है। क्या मेरी वाट लगा देना चाहते हो? सुनो शिंग, तुम कौन से वेट डिवीजन में खेलते हो? मैं 60 to 65 kg में खेलता हूँ। और आज तक कितने मैच खेले? मुझे यकीन है कि तुम एक भी मैच जीते नहीं होगे। जरा अपनी कहानी तो सुनाओ। मैंने कभी कम्पीट नहीं किया। क्या इतने सालों में एक बार भी नहीं? मैं बस एक स्पेयरिंग पार्टनर हूँ। टिप्स चाहिए तो टिंचाओ से पूछ लो। तुम्हारे कहने से टिप्स दूंगा। अरे यार कितना भाव खाओगे? मुझे टिप्स देने से तुम मुझसे बेहतर थोड़ी बन जाओगे। क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगे? सबसे जरूरी, डर। डर? तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि ओपोनेंट को डराना है। ये टिप नहीं, बस बातें ही हैं। कमजोर को खुद पर भरोसा दिलाने वाली बातें। ओ, अब कुछ भी बोलो मत, बस अपनी आंखें बंद करो। क्या लगता है बस ताकत और स्किल्स दिखाने से काम बन जाएगा? तुम्हें पता है अगर माइक टाइसन डराए नहीं तो मैं उससे बॉक्सिंग में जीत जाऊंगा। तुम्हें कोई डराएगा और तुम डर जाओगे? कभी रिंग में फाइट नहीं किया ना? जिस दिन तुम रिंग में किसी ताकतवर बॉक्सर से मिलोगे ना, तो उससे डरना मत, बल्कि उसे डरा देना। फिर चाहे तब मेवेदर ही सामने क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, टिंचाओ रिंग में अलग ही होता है, एक बुल की तरह बन जाता है और उस वक्त सब इससे डरते हैं, पता है? तुम भी तो इससे डरते हो, तभी तो कम्पीट नहीं करते। मैं इससे डरता हूँ? डरते नहीं क्या मुझसे? तो मेरे साथ रिंग दिखाओ सिंह तुम। वर्ल्ड चैंपियन, ट्रेनिंग करके थकते नहीं हो क्या? बिल्कुल, पर 1000 पंचेस पूरे नहीं हुए। सुनो, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। खुद को इतना मत थकाओ, नहीं तो तुम मुझसे आराम से हार जाओगे। तुम्हें पता है मोहम्मद अली ने कहा था, सफर नाउ, लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। अभी खून बहाऊंगा ताकि रिंग में कम खून बहे। हे सीसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ मुझे। इसकी शिकायत है कि कोई आज पूरे दिन घर नहीं आया, इसीलिए खुद मिलने चली आई। ऐसा क्या? मैं सूप लाई हूँ, बाद में पी लेना। बोलो ये कौन है?
सिंगटुंग। गुड, ये नए अंकल हैं, बुद्धू। मिस्टर डम। हाँ। बेटा मैं चुन हूँ। वन रोल। सिसी, 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 तुम ठीक हो बेटा? रुको, मैं आता हूँ। जल्दी क्या हो गया? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुलाओ, बुलाओ। जल्दी से पट्टी दो। हेलो इमरजेंसी, मेरी 8 साल की बच्ची गिर गई है, सिर पर चोट लगी आगे है और उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। पट्टी तो कर रहे हैं लेकिन उसके चेहरे का रंग फीका पड़ रहा है। अब क्या करें? इस वक्त एक भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। उन्होंने खुद से आने के लिए कहा है। हम ले चलेंगे सिसी को, उठाओ इसे। सुनिए सुनिए, हमें हेल्प चाहिए। अंदर जाओ। जॉन, गाड़ी में बैठो। सीसी, अब क्या करें, रोड आगे ब्लॉक्ड है। मेरे ख्याल से वहां चुन है।